जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 12 अगस्त और महीने का दूसरा शनिवार। मित्रों, स्वामी विवेकानंद इन्होंने पूरे भारत भ्रमण किया था, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था, देश भर घूमे थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर पूर्व, दक्षिण पूर्व से लेकर पश्चिम, सारा देश घूमे थे। और कन्याकुमारी में जाकर उन्होंने उस शिला पर जहाँ भगवती पार्वती देवी ने एक पैर पे खड़े होकर शिव आराधना की थी, उस शिला पर वो पहुँचे थे। पवित्र शिला वो। वहाँ पर स्वामी जी ने 3 दिन 3 रात बैठकर ध्यान किया था। ध्यान किया, किस बात का ध्यान? और उस ध्यान में उनको भारत के भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल, भविष्य काल, इस सारी समय का उनको उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। और भारत के भविष्य का उसकी दिशा उन्हें प्राप्त हुई। एक आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ जो उन्होंने सारे विश्व को प्रसारित किया और प्रचार किया था। इस प्रकार से उन्हीं स्वामी विवेकानंद के स्मृति में कन्याकुमारी में उसी शिला पर एक स्मारक बनाया गया था, जिसके लिए श्री एकनाथ जी रानडे मुख्य शिल्पकार माने जाते हैं। उन्हीं के विषय में आज हम थोड़ा चिंतन करेंगे। तो कर्मयोगी एकनाथ जी रानडे। तो एकनाथ जी रानडे का जन्म 19 नवंबर 1914 को महाराष्ट्र के जिला अमरावती में टिमताला गांव है, उस गांव में हुआ था। ये 8 भाई बहन हैं और एकनाथ जी जो हैं वो अपने भाई बहनों में सब में छोटे हैं। पिताजी रेलवे में नौकरी करते हैं, यानी मध्यम श्रेणी का यह परिवार है। एकनाथ जी की एक बहन नागपुर में दी गई थी। बहनों ही थे सोहनी जी। तो एकनाथ जी की जो शिक्षा है, सारी शिक्षा वो नागपुर में बहन के यहाँ रहकर हुई थी। नागपुर में उनके बहनों सोहनी है, उनके यहाँ वो रहे और सारी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। एकनाथ जी ने फिलॉसफी में एमए किया और लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। जो उनके बहनोई थे सोहनी, ये डॉक्टर हेडगेवार के निकट संबंधी थे, मतलब आपस में बहुत परम मित्र थे दोनों। इसलिए सोहनी जी संघ के स्वयंसेवक भी थे, शाखा से जुड़े हुए थे। इसका असर यह हुआ कि एकनाथ जी भी बचपन से जब वो पढ़ते थे तभी से संघ से जुड़ गए और संघ के स्वयंसेवक बन गए। और स्वयंसेवक से लेकर संघ के सर कार्यवाह तक उन्होंने दायित्व निभाया था। ऐसे एकनाथ जी, मुझे याद है जबलपुर में वे प्रचारक होकर आए थे और उस समय मैं बाल स्वयंसेवक था। भालदारपुरा में तिलक शाखा लगती थी, वहाँ पर वे आते थे। वहाँ पे एक मकान था जो अक्सर खाली रहता था। वहाँ पे मैंने देखा कि संघ के जो प्रचारक, कार्यकर्ता या नेता लोग जो आते थे, वो लोग वहाँ पे रुकते थे कुछ दिन के लिए। तो एकनाथ जी भी वहाँ रुकते थे और हम बाल स्वयंसेवक कुछ लोग जो है वो वहाँ पे जाते थे। सामने आंगन था, वहाँ खेलते रहते थे और एकनाथ जी से मिलकर सभी को बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि एकनाथ जी हम लोगों को उस समय देश की अनेक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं बड़े आनंद सुनाया करते थे। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था उस समय। तो एक संस्मरण एकनाथ जी का हमारे बालपन से है। और एकनाथ जी संगठन की कुशलता सारी उनमें थी। हाँ, एक बात और है, एकनाथ जी
खेलकूद में भी बहुत तेज थे। वो व्यायाम करते थे, उनका शरीर जो था हृष्ट-पुष्ट था। पढ़ाई में तो थे ही, लेकिन बचपन से ही उनका खेलकूद की आदत थी, व्यायाम करने की आदत थी। अरे वो कबड्डी खेलते थे तो जब दूसरी पाली में जाते थे कब 5-6 लोगों का मार के ही आते थे, वैसे खाली हाथ आते ही नहीं थे। ऐसे वो एकनाथ जी रानडे और संघ के कार्य में पूरा समर्पित उनका जो कार्य था, उनकी जो कुशलता थी, परम पूज्य गुरु जी की नज़रों से बच नहीं सकी। स्वामी विवेकानंद का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा था और उस समय तमिलनाडु के जो संघ के प्रचारक थे दत्ताजी शिरोडकर तथा वहाँ के और पदाधिकारी, उन लोगों ने विचार किया कि इस शताब्दी समारोह में स्वामी जी का एक स्मारक उस शिला पर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई, स्मारक समिति, और उस स्मारक समिति का कार्य शुरू हुआ। मतलब उन्होंने वार्ताएं इधर उधर करना शुरू कर दी, वहाँ के अधिकारियों से, मंत्रियों से, सबसे बात करना शुरू कर दी। तो ये बात वहाँ के क्रिश्चियन लोगों को पता लगी और कन्याकुमारी में क्रिश्चियन लोगों की ज़्यादा संख्या है, उनकी मेजॉरिटी है। उन्होंने इसका विरोध किया और एक दिन उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन लोगों ने उस शिला पर क्रॉस स्थापित कर दिया और उस शिला पर नाम दे दिया सेंट जेवियर शिला। अब ये स्मारक समिति जो बनी थी, उन लोगों को पता लगा, वो लोग बहुत विचलित हो गए, क्रोध भी आया उनको, क्या करें, क्या कैसा करें। उस समिति को उन्होंने और विस्तार किया, उसमें नए नए लोगों को जोड़ा और आपस में विनिमय किया, चर्चा की कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि तनाव दो जातियों में बढ़ जाता है, बढ़ रहा था। तो आखिरकार यह तय हुआ कि इस बात को लेकर हम परम पूज्य गुरु जी गोलवलकर के यहाँ जाएं। वे उस समय संघ के संघ चालक थे, तो उनके पास जाते हैं और बातचीत, शिरोडकर जी अपना सारा जो प्रस्ताव लेकर जाते हैं, उनके सामने, गुरु जी के सामने रखते हैं। गुरु जी भी इसके बारे में सोचते हैं, उन्हें ये अच्छा लगा ये प्रस्ताव, और विचार विनिमय करके उन्होंने फिर एकनाथ जी रानडे, उस समय संघ के सरकार्यवाह थे, उनको बुलाया, उनको यह प्रस्ताव रखा और इसके विषय में उनसे चर्चा की। अंततः यह तय किया गया गुरुजी ने कि यह कार्य एकनाथ जी को सौंपा जाए। गुरुजी की एक विशेषता थी कि वे व्यक्तित्व को पहचान जाते थे, किस व्यक्ति में कितनी योग्यता है, कितना उसमें सामर्थ्य है, ये गुरुजी की विशेषता थे। वो पहचान जाते, हर व्यक्ति को पहचान जाते थे। वो पहचान गए कि एकनाथ जी रानडे ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एकनाथ जी को सरकार्यवाह के दायित्व से मुक्त किया और कहा कि आप इस कार्य के लिए, स्मारक समिति के कार्य के लिए पूर्ण रूप से जुड़ जाइए, संघ का कार्य अभी आपको नहीं करना है। अब एकनाथ जी को ये काम मिल गया। अब उनको तो कोई भी काम मिला तो वो तत्परता से करते थे। वो तुरंत कलकत्ता गए, वहाँ रामकृष्ण मिशन के पदाधिकारियों के सामने यह प्रस्ताव रखा, बातचीत की और सभी की सम्मति ली तथा ऐसा तय किया गया कि जो रामकृष्ण मिशन है उसके पदाधिकारी, यानी उस मिशन के द्वारा और संघ के द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाए। अब एकनाथ जी इस कार्य में लग गए। उन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे वहाँ गए, तमिलनाडु गए, वहाँ उनसे बात की कि वहाँ के जो और अधिकारी थे और मंत्री थे, सबसे बात की। एकनाथ जी में यह विशेषता थी कि वे इस प्रकार से बात करते थे, अपना प्रभाव ऐसा डालते थे कि लोग आकर्षित होते थे। तो और लोगों को अच्छा लगा कि स्वामी विवेकानंद का शिला स्मारक बन रहा है, तो स्वीकृति उनको मिलती गई। उसके बाद एकनाथ जी केंद्र में गए। केंद्र में उस समय सांस्कृतिक शिक्षा मंत्री जो थे हुमायूं कबीर, उनसे मिले वो, और उन्होंने ये सारी बातें, प्रस्ताव रखा, बातें रखी और अन्य मंत्रियों से और अधिकारियों से, केंद्रीय अधिकारी थे, उन सबसे इस विषय पर बातचीत की और अंततः उन्हें इस काम में सफलता मिली कि सरकार की स्वीकृति मिलती गई। अब स्वीकृति मिल गई, इस कार्य को शुरू किया गया। काम जो शुरू हुआ है
1963 में यह कार्य स्मारक का शुरू हुआ। अब कार्य इतना सीधा नहीं था, सरल नहीं था, बहुत ज़बरदस्त कार्य था, क्योंकि भव्य शिला स्मारक तैयार करनी थी। उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए थे, करोड़ों लोगों से, लाखों लोगों से मिलना था। उनकी भावना देखकर एकनाथ जी तो इतने काम में लग गए, लाखों लोगों से, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, बड़े वर्ग से लेकर छोटे वर्ग तक, सभी लोगों से मिलते, इस प्रस्ताव के बारे में बात करते, चर्चा करते, सम्मति लेते। ऐसा करके सारे देश भर उन्होंने भ्रमण किया। ऐसा भ्रमण किया कि को भारत का कोई कोना उन्होंने छोड़ा नहीं। नंगे पांव घूमते थे, भूख प्यास सब भूल जाते थे, भूख भूल जाते थे, उन्हें ख्याल नहीं, निद्रा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम, उस जिसके लिए समर्पण कर दिया कि विवेकानंद शिला स्मारक होना चाहिए। गुरु जी ने यह कार्य सौंपा है तो ये हमें पूर्ण करना ही है। तो एकनाथ जी इस प्रकार से काम में लगे रहे और अंततः यह स्मारक का काम जो है 1972 में पूर्ण हुआ। अच्छा, इस कार्य के लिए निधि भी कैसी इकट्ठी की गई? विशेष यह है कि इस कार्य में निधि तो बहुत चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किसी भी दानदाताओं से पैसा नहीं लिया। नहीं तो दानदाता तो बहुत थे, लाखों में लोग पैसा देते और काम हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे भारत के हर नागरिक से 1-1 रुपया चाहिए है। अब 1-1 रुपया यदि हर नागरिक देगा तो करोड़ों रुपए जम जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने निधि इकट्ठी की कि इसमें भारत के हर नागरिक का इसमें संबंध होना चाहिए, संपर्क कि उसने समर्पण किया है, चाहे भले ही 1 रुपया हो। तो इस प्रकार से यह स्मारक का काम पूर्ण हो गया। अब इस स्मारक का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री वी गिरि जी के द्वारा किया गया और यह उद्घाटन समारोह करीब करीब 1 वर्ष तक चलता रहा। और समापन समारोह जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। अब हमें सबको मालूम है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संघ के ऊपर इमरजेंसी जब हुई तो संघ के लोगों को, स्वयंसेवकों को जेलों में पकड़ डाल दिया गया। जेलों में डाले जा रहे थे सारे स्वयंसेवक, हजारों स्वयंसेवक संघ के जेल में भेजे गए। तब एकनाथ जी उस समय कलकत्ता में थे। उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी जेल में डाल सकते हैं, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ। इसलिए वो सीधे इंदिरा गांधी के पास पहुँचे दिल्ली में और जाके उनसे मिले और कहा कि मैं आजकल संघ के स्वयंसेवकों को जेल में डाला जा रहा है, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो क्या मुझे भी आप जेल में डालेंगे? जेल में डालिए आप, लेकिन जेल में डालने के पहले मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, बता दीजिए पहले, जिसमें मैं केंद्र का कार्य सुचारू रूप से किसी और को सौंप सकूं। तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप निश्चित होकर काम करिए, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। इस प्रकार से यानी एकनाथ जी की हिम्मत, इनका साहस कितना था कि वे सीधे प्रधानमंत्री के पास गए कि आप मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं क्या, आप मुझे जेल में डालने वाले हैं क्या। इस प्रकार से स्वयं उसने प्रश्न किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने काम किया। अब स्मारक तो तैयार हो गए, लेकिन एकनाथ जी शांत बैठने वाले नहीं थे। उनके मन में था कि स्वामी जी के जो विचार हैं, उनकी जो ध्येय है, वह लोगों के, समाज के सामने आना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्रांति, ये तो समाज के स्वामी जी के विचार प्रसारित होना चाहिए, सिर्फ स्मारक बनाने से काम नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने एक विवेकानंद केंद्र नाम की एक संस्था स्थापित की। यह केंद्र की संस्था जो थी वो 1972 में तैयार हुई, यह स्थापित हुई। और इस केंद्र के लिए एकनाथ जी ने लाखों तरुणों से संपर्क किया। कैसे संपर्क किया? जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद पत्र लेखन के द्वारा युवाओं से जुड़ते थे, उसी प्रकार एकनाथ जी भी पत्र लेखन करके कितने न मानो असंख्य पत्र, लाखों पत्र उन्होंने युवाओं को, तरुण लोगों के लिखा
और उनसे जुड़े और उनको विवेकानंद केंद्र की संपूर्ण जानकारी दी। एकनाथ जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे, नाम सुना और अपने आप खींचा। तब एक बार एकनाथ जी ने कहा था, मेरे पास चुंबक है, मेरे चुंबक के कारण ही लोग मेरे पास खींचे चले आते हैं। तो लोगों ने कहा, चुंबक आपके पास कैसा है? तो एकनाथ जी बोले थे, मेरे पास विवेकानंद नाम का एक चुंबक है जिसके लोग खींचे चले आते हैं। वास्तव में सही बात है। और इस प्रकार उन्होंने अनेक युवाओं को, हजारों युवाओं को इस कार्य में जोड़ा और उनको एक जीवन वृत्ति नाम से उनको तैयार किया गया। उनमें उन्होंने अनेक भाषण दिए। उनका भाषण जो होता था वह मनुष्य निर्माण के लिए होता था, राष्ट्र निर्माण के लिए, मानव सेवा, माधव सेवा, राष्ट्र पुनरुत्थान, अनेक विषयों पर वे तरुणों को व्याख्यान देते थे और अपने ओर आकर्षित करते थे। अनुशासन, देश प्रेम, समर्पण भावना, ये सब हमारे युवाओं में, तरुणों में होना चाहिए। इस प्रकार के जीवन वृत्ति उन्होंने तैयार किए और ये जीवन वृत्ति का प्रशिक्षण कन्याकुमारी में दिया जाता था। 6 माह का यह प्रशिक्षण रहता था तरुणों के लिए जो इस कार्य में जुड़ जाते हैं। उनको प्रशिक्षण लेने के बाद संपूर्ण कार्य वहाँ पर करना पड़ता था। और इस प्रकार से सारे देश में, उत्तरांचल में, पूर्वांचल में, दक्षिण में, सब जगह हमारे विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता जीवन वृत्ति घूमते रहे और काम करते रहे, सिर्फ एकनाथ जी के कारण। एकनाथ जी ने स्मारक के लिए और विवेकानंद केंद्र के लिए अपना संपूर्ण जीवन जो है वो पूर्ण समर्पित कर दिया था। ऐसे थे कर्मयोगी एकनाथ जी रानड़े। 1982 वर्ष शुरू हो गया और एकनाथ जी का शरीर जो है वो थकने लगा, वो अस्वस्थ रहने लगे। उन्हें हार्ट की, हृदय की बीमारी कुछ हो गई और उसके लिए उन्हें आराम करने का ज़रूरत हुआ। अपनी सारी जिंदगी राष्ट्र के कार्य के लिए समर्पण करने वाले इस कर्मयोगी ने 22 अगस्त 1982 को, यानी 68 वर्ष की आयु में, इस कर्मभूमि को विदा कर दिया। दिन था गणेश चतुर्थी का। एकनाथ जी आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका जो कार्य है विवेकानंद शिला स्मारक और विवेकानंद केंद्र, इस कार्य के रूप में वे आज अमर हो गए हैं। आज भले ही हमारे सामने न हो, लेकिन उनका नाम है, उनका कार्य है हमारे सामने जो हमें प्रोत्साहित करता है। उन्हें आज इसी निमित्त हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिस प्रकार से एकनाथ जी ने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानकर कार्य किया था, उसी प्रकार हमारे एक मित्र हैं महाराष्ट्र के पूना में, दिलीप महाजन, जिन्होंने अपने को इस केंद्र के कार्य के लिए समर्पित कर दिया था जब वे सिर्फ 24 वर्ष के थे। उनका विवाह भी नहीं हुआ था। उसी समय वे एकनाथ जी से मिलकर कन्याकुमारी गए। वहाँ उन्होंने कुछ प्रशिक्षण भी लिया, लेकिन प्रशिक्षण पूर्ण न होने के कारण वो वापस आ गए अपने घर। उनका विवाह होता है, लेकिन उनकी जो मन में इच्छा थी केंद्र के लिए काम करने की, तो दोनों पति पत्नी कन्याकुमारी जाते हैं। पत्नी उनका वहाँ 6 माह का प्रशिक्षण पूरा करती है और एकनाथ जी के मार्गदर्शन में दोनों, दिलीप जी और उनकी पत्नी सुरेखा ताई, ये दोनों विवेकानंद केंद्र के कार्य के लिए जुड़ जाते हैं। दोनों ने सारे देश में, पूर्ण देश में घूमकर काम किया। अरुणाचल प्रदेश, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कन्याकुमारी, ऐसे सभी जगह, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगह घूम कर दोनों ने काम किया। और उनकी पत्नी ने विशेषकर कन्याकुमारी के कार्यालय में ज़्यादा रहकर कार्य किया है। और इस कार्य के कारण दिलीप जी का संपर्क अनेक लोगों से हुआ। उन्होंने नानाजी देशमुख का जो दीनदयाल शोध संस्थान था, वहाँ भी रहकर काम किया है। और
इस प्रकार उन्होंने अपना कार्य बढ़ाया हुआ है। अब इस कार्य के लिए केंद्र के लिए एक काम और आवश्यक था, जो कि इनके पास साहित्य पत्रिकाएं उनको निकालना थी। तो 2 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली। उस पत्रिका के लिए साहित्य पत्रिका युवा भारती अंग्रेजी में, जो कि मासिक पत्रिका थी, और विवेकानंद केंद्र पत्रिका अंग्रेजी में, जो अर्धवार्षिक थी। ये दोनों पत्रिकाओं के लिए दिलीप महाजन दिन रात पूरे देश भर घूमते रहे और उसके लिए योगदान मांगना, उसके लिए विज्ञापन लेना, उसके लिए धन प्राप्त करना, इस प्रकार से काम करते रहे, जिसके कारण ये दोनों पत्रिकाएं प्रकाशित हो सकी, जिसका कार्य युवाओं पर पड़ रहा था। और इतना ही नहीं, दिलीप जी आज भी वे विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए हैं और उनकी जो दिनदर्शिका निकलती है, उस दिनदर्शिका के लिए वे केंद्र के जहाँ जहाँ स्थान है, मतलब जहाँ जहाँ विवेकानंद गए थे, उस स्थानों पर जाकर स्वामी जी के बारे में ये जानकारी प्राप्त करते हैं और केंद्र को भेजते हैं दिनदर्शिका के लिए। इस प्रकार से उनका कार्य आज भी चल रहा है। आज इस चिंतन का समापन मैं एक कविता पठन के साथ करता हूँ। हमारे नगर के प्रसिद्ध ज्ञानेश्वरी वाचक प्रवचनकार श्रीमती कुंदाताई आगवण, जिन्हें एकनाथ जी के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है। कविता मराठी में है लेकिन सरल है। वे जब विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी गई थी और वहाँ शिला पर उन्होंने मस्तक रखा था, तभी उनके मन में यह कविता तैयार हुई। कविता है, शीर्षक उसका पोलादी पुरुष श्री एकनाथ जी रानडे। पोलादी मतलब लोह पुरुष। कविता। शत शत नमन भारत भूचा सुपुत्राला, शत शत नमन भारत भूचा सुपुत्राला, ध्येयनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ पोलादी पुरुषाला। अथांग सागरात विशाल शिलेवर, अथांग सागरात विशाल शिलेवर उभारले विवेकानंद स्मारक। अनुभव आला भव्यतेचा, अनुभव आला भव्यतेचा दिव्यतेचा, अभिमानाने ऊर भरला सर्वांचा। ध्येयपूर्तीसाठी जीवन आपले अर्पिले, ध्येयपूर्तीसाठी जीवन आपले अर्पिले, विवेकानंद केंद्र स्थापन केले। धर्मनिष्ठ समाज रचना करणे, धर्मनिष्ठ समाज रचना करणे हीच खरी सेवा, हेच त्यांचे स्वप्न। स्वप्नपूर्तीसाठी जमवले, स्वप्नपूर्तीसाठी जमवले जीवनव्रती अनेक, जे करीती सेवा कार्य अनेक। समाधीवर डोई ठेविता, समाधीवर डोई ठेविता, अश्रू आले लोचनी, त्या एकनाथजींच्या चरणी, कर माझे जुळती, कर माझे जुळती। श्रीमती कुंदाताई आगवण। ऐसी यह कविता है। इसके साथ ही आज का यह चिंतन मैं समाप्त करता हूँ। एकनाथ जी के बारे में आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।